हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है साल 2018 में 51वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले विक्रम ग्रेवाल की। साल 2018 का दिन विक्रम ग्रेवाल और उनके परिवार के लिए खास था। अंततः विक्रम की सालों की मेहनत का परिणाम आ गया था और विक्रम 2018 में ना सिर्फ यूपीएससी में सिलेक्ट हुए बल्कि उनकी 51वीं रैंक भी आई। विक्रम के साथ ही उनका परिवार भी चकित था, क्योंकि उन्हें यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रम पहली ही बार में चयनित हो जाएंगे। खुद विक्रम को भी अपनी सफलता का यकीन नहीं था। इसलिए इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने फिर से प्री की तैयारी शुरू कर दी थी। वे मान चुके थे कि अगले साल फिर से परीक्षा ही देनी है। ऐसे में ये रिजल्ट उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। तो चलिए जानते हैं विक्रम के सफर के बारे में। विक्रम के पिता सरकारी नौकरी में थे और हर 2 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता था। बचपन से ही विक्रम को ट्रैवलिंग करने, स्कूल बदलने और नए नए एग्जाम देने की खूब आदत थी। कई बार वे इन परीक्षाओं में पास होते थे और कई बार फेल हो जाते थे, पर इतने पेपर देने से उनके मन में परीक्षा का डर निकल चुका था। एक इंटरव्यू में विक्रम बताते हैं कि एग्जाम फियर क्या होता है मैं नहीं जानता, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो। विक्रम पढ़ाई में शुरू से ठीक थे। उनके 10वीं में 10 CGPA और 12वीं में 97% अंक आए थे। इसके बाद विक्रम ने दिल्ली का रुख किया और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। यही वो समय था जब साइंस छोड़ने पर उन्हें सभी ने खूब सुनाया और कहा कि बहुत ही गलत निर्णय है। पर विक्रम, जो 11वीं में ही तय कर चुके थे कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा देनी है, उन्हें पता था कि हिस्ट्री उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है और वे ऑप्शनल में इसे ही रखेंगे। दरअसल विक्रम के लिए फेवरेट सब्जेक्ट चुनना बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें सभी विषय अच्छे लगते थे। फिर यूपीएससी का सिलेबस आदि देखकर उन्होंने हिस्ट्री को चुना। विक्रम, जो कि क्लास 11वीं में ही यूपीएससी को लक्ष्य बना चुके थे, उन्होंने तभी से ही एनसीईआरटी की लगभग सभी विषयों की किताबें खरीदकर रखना शुरू कर दिया था। वे किताबें उन्होंने पढ़ी ग्रेजुएशन के भी बाद, पर इकट्ठा तभी से की थी। विक्रम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई खूब मन लगाकर करी, पर इस समय यूपीएससी को किनारे रख दिया। स्नातक के बाद विक्रम ने जैसा कि प्लान किया था 1 साल का ब्रेक लिया और अपने घर कुपवाड़ा जाकर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। सालों पहले खरीदी एनसीईआरटी उठाई और कुछ महीने में उनको खत्म कर दिया। इसके बाद 2 महीने केवल अपना ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ा। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में शुरू से बहुत समय लगता था। इसकी स्पीड बढ़ाई और 1 लाइनर नोट्स बनाए जिनसे बार बार रिवाइज किया जा सके। विक्रम ने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया और कोचिंग के नोट्स आदि ही लिए और सब कुछ ऑनलाइन ही किया। समय बर्बाद ना हो इसलिए घर पर ही कंप्यूटर और स्कैनर लगवा लिया। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर, यही उनके प्रिपरेशन के साथ ही रहे। आपको यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर विक्रम के पास 2 साल तक सेल फोन नहीं था। सोशल मीडिया वे जानते ही नहीं थे। दोस्त या रिश्तेदार, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। 1 साल के लिए उन्होंने खुद को बस अपने स्टडी मटेरियल के साथ घर में कैद कर लिया था। एक भी पल बर्बाद ना हो, वे इसका पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने दिन को 8-8 के शेड्यूल में बांट लिया था। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना और 8 घंटे में बाकी सभी काम। मूड फ्रेश करने के लिए वे कुछ हल्का फुल्का पढ़ते थे, बहन के साथ टाइम स्पेंड करते थे या टीवी में कुछ देखते थे, पर ऐसा जो परीक्षा में काम आए। थकने पर ब्रेक लेते थे, पर ब्रेक ये बहुत लंबे समय के लिए डिस्ट्रैक्ट करने वाले नहीं लेते थे। विक्रम पूरे दिन की स्ट्रेटेजी बना लेते थे और उसके बाद महीने की, जैसे आज दिन भर में ये खत्म करना है और महीने भर में यह किताब या यह विषय, फिर चाहे जो हो, अपना टारगेट पूरा करके ही दम लेते थे। विक्रम ने दोनों रिटन एग्जाम्स के पहले खूब मॉक टेस्ट दिए।
ऐसा उन्होंने तैयारी शुरू करने के कुछ दिन बाद से ही शुरू कर दिया था। पहले 15 दिन में एक टेस्ट, फिर एक हफ्ते में एक, फिर 3 दिन में एक, ऐसे करते करते वे एक दिन में 2 टेस्ट तक आ गए। प्री एग्जाम के पहले वे 200 से 300 मॉक टेस्ट दे चुके थे, इसलिए काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि वे कहते हैं जब असली पेपर सामने आया तो यूं लगा कुछ आता ही नहीं है, पर उन्होंने दिमाग लगाया कि सब पढ़ा हुआ ही है, बस एंगल बदला है। खैर, विक्रम ने प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जब मॉक दिए तो फिजिकली पहली बार कोई दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की। विक्रम दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देते हैं कि पढ़ने के साथ ही लगातार रिवीजन करते चलें, नोट्स बनाएं और जितना हो सके मॉक टेस्ट दें। लिखने की खूब प्रैक्टिस करें और हर आंसर को देते समय थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखें। वही जवाब एक साधारण स्टूडेंट देगा और वही जवाब एक आईएएस देगा तो उसमें फ़र्क होगा, इस बात पर गौर फरमाएं। विक्रम कहते हैं यह परीक्षा आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके ज्ञान के एप्लीकेशन की परीक्षा है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।